इसके साथ, तो उस रूट को भी हम कवर करेंगे। वीरांगना लक्ष्मीबाई पहुंच चुके। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 03135 कोलकाता। तो ये रहा फेमस हनुमान मंदिर जो इटारसी जंक्शन के बिल्कुल ही पहले पड़ता है। ये देखिए, हनुमान जी के दर्शन कीजिए। जय श्री राम। तो अब इटारसी जंक्शन आ रहा है। वैसे तो हमारा यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, पर अभी देखते हैं, क्योंकि आउटर पे कुछ देर ये ट्रेन रुकी थी। तो हमारी ट्रेन को यहाँ पर इटारसी में जगह नहीं मिली, यानी कि इसको रोका नहीं गया है और इसको बाहर से ही निकाल दिया है। लेकिन आप WAG9 देख सकते हो, एंड यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव भी है। चार लोकोमोटिव अभी आपने देखे, 2 इलेक्ट्रिक और 2 डीजल। तो ये है सबका फेवरेट इटारसी जंक्शन, जिसको हम बाय बाय कर रहे हैं अब चलती ट्रेन से। इटारसी अपने में ही खास जंक्शन माना जाता है, क्योंकि यहाँ से दिल्ली वाली लाइन मिलती ही है, साथ ही चेन्नई और मुंबई वाली लाइंस भी यहाँ से होकर के गुजरती है। नहीं सर, हम तो निकल चुके हैं मदुरई वाली लाइन पे, लेकिन जो सामने ट्रेन आप देख रहे हैं ये मुंबई वाली लाइन है। तो यहाँ से यानी कि इटारसी से ये लाइन अलग चली जाती है, और जो ये सामने आप जो ट्रेन देख रहे थे ये मुंबई की तरफ से ही आ रही है। पाटलिपुत्र यशवंतपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अरे वो भी ठंडा लेके आया, मजा आया। लगभग आधे घंटे की देरी से अब हम नागपुर पहुंचने वाले हैं। ये सामने ब्रिज आप देख रहे होंगे, नागपुर जंक्शन। वैसे हमें आना था 10:20 पे, लेकिन लगभग आधा घंटा ये ट्रेन हो चुकी है। नागपुर जंक्शन आ चुका है अब।
तो जैसे मैं अभी ट्रेन से उतरा वैसे भैया अभी खाना लेके आ गए थे। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ट्रेन वैसे अपनी लेट है बट कोई नहीं, खाना आ गया है। अब मैं स्टेशन की बात करूँ तो साफ़ सफाई है और खाने पीने की सारी चीज़ें हैं ऑलमोस्ट। और यहाँ पे फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे। संतरों के लिए वैसे ही फेमस है नागपुर। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। खाने पीने की कोई कमी होगी नहीं, हर तरह की चीज़ें यहाँ से आपको मिल जाएंगी। देखो भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और खाना भी बाकी, तो पहले मैं खाना खाऊंगा और फिर उसके बाद की कहानी आगे बताएंगे हम आपको। तो दिखाऊं तो भाई खाना काफ़ी गरम गरम आया है। पापड़ भी, लेकिन रोटी बन चुका है बिल्कुल ये वैसा ही। 4 रोटी है, दाल है, सब्ज़ी है 2 तरह की, थोड़ा सा सलाद है और यहाँ पर कुछ स्वीट भी है, नींबू है, चावल है, ठीक है। और यहाँ पर एक पिकल भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपको बता दूं कि वैसे तो इसका प्राइस 138 के अप्रॉक्स था, बट डिलीवरी चार्जेस और टैक्सेस लगा करके ये 175 रुपीज़ का मुझे पड़ा। तो चलो खा के देखते हैं पहले रोटी से कैसा है। सबसे पहले दाल ट्राई करेंगे। नमक थोड़ा ज़्यादा है बट ठीक है। आज ये पनीर होगा, ठीक, शाही पनीर, बट टेस्ट अच्छा है इसका। 9:05 पे अपनी गाड़ी निकल भी गई है यहाँ से, नागपुर से। दोस्तों क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और रात में इस रूट पे बहुत अंधेरा है तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा। तो अब हम दिन में मिलेंगे सीधा विजयवाड़ा स्टेशन पे। वैसे तो बल्लारशाह स्टेशन भी आएगा बट वो रात को करीब 2:30 बजे के आसपास आएगा क्योंकि ट्रेन थोड़ा सा लेट चल रही है। और ट्रेन के चार्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 2:30 बजे के पास ही आएगा। तो शायद मैं तब तक सो चुका हूँगा क्योंकि सुबह से मैं बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला है मुझे और उससे एक रात पहले भी मैं सोया नहीं हूँ। तो अब आपसे मुलाकात होगी सुबह दिन में 8, साढ़े 8, 9 बजे के आसपास जब भी ट्रेन पहुँचाती है। तो सीधा विजयवाड़ा में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग दोस्तों अब सुबह हो गई है, थोड़ा सा लेट उठा हूँ और मौसम ठीक है बाहर। अभी सुबह का टाइम है शायद इसलिए ज़्यादा ठीक है। कहीं कहीं शायद बारिश भी हुई है और बादल भी लगे हुए हैं और भूख लग गई है। सुबह उठ गई तो कुछ ऑर्डर किया और अभी तो बस वही है, आपको ब्रेड ऑमलेट, कटलेट और यही सब मिलेगा। तो उपमा, इडली ये सब है। तो मैंने अभी इडली ऑर्डर किया, अभी देखते हैं इडली सांभर कैसा है। 4 इडली है और सांभर थोड़ा सा, पता नहीं सांभर में होगा अभी नहीं होगा। आपने क्या लिया है? अब हमें खुद नहीं मालूम क्या है। तो भैया अभी बोल रहे थे कि घर में मिलता तो मैं फेंक देता इसको। बट कोई नहीं, आप खाओ, अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा मगर तुम कहेंगे क्या? मैंने तो ध्यान भी नहीं दिया क्या बोला। देसी भाषा में खिचड़ी कहेंगे। हाँ, तो ये देसी भाषा की खिचड़ी है। बाकी चलो देखते हैं, खा के टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि ये कैसा लगा। अच्छा, कल मैंने जब वो खाया था ब्रेड ऑमलेट, सॉरी कटलेट, तो उसे क्या ही बताना है, वो नॉर्मल जैसा रहता है वैसा ही था, कुछ अलग नहीं था, ठीक था मतलब।
चलिए तो मैं खा के ही आपको फिर इसका रिव्यू देता हूँ। लोको शेड। विजयवाड़ा लोको शेड।
तो फाइनली विजयवाड़ा स्टेशन आ गया। अब विजयवाड़ा जंक्शन। विजयवाड़ा जंक्शन इसलिए थोड़ा खास हो जाता है क्योंकि यहाँ से चेन्नई से दिल्ली और चेन्नई से हावड़ा तक की लाइन गई हुई है, और यहाँ पर दिन भर में कम से कम 150 से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन्स जो एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं और 140 से ज़्यादा माल गाड़ियाँ यहाँ से होकर के निकलती है। फ्रूट्स यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएंगे, जैसे मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे केले बहुत है। साफ़ सफाई भी अभी तक काफ़ी अच्छी लग रही है। 22 रेलवे पटरियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। विजयवाड़ा के नेक्स्ट अब जो हमारा हॉल्ट आएगा वो आएगा चेन्नई इग्मोर का। खाने पीने और फल फ्रूट की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। रेस्टोरेंट भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो फाइनली हमारी ट्रेन अब विजयवाड़ा जंक्शन पे आ चुकी है। तो जब आप विजयवाड़ा उतरते हैं तो अपने लिए फ्रूट्स ज़रूर ले लें, खा पी लें भाई, सफ़र में थोड़ा सा फ्रूट लेने की ज़रूरत है। तो हर तरह के फ्रूट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। एप्पल है, ऑरेंज है, अंगूर, केला, ये सब मिल जाएगा। तो मैंने भी कुछ केले ले लिए अपने लिए खाने के लिए, ताकि भाई सफ़र में थोड़ी एनर्जी बनी रहे, तो ये ज़रूरी हो जाता है। भाई खाते पीते जाओ, सफ़र में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो मैंने भी ये फ्लेवर्ड मिल्क ले लिया, अच्छा है काफ़ी। ट्रेन ने हॉन्क भी दे दिया है, मात्र 10 मिनट यहाँ पे रुकी थी। चलते हैं, पहले ट्रेन पकड़ लेते हैं। वैसे तो 8:10 का ट्रेन था यहाँ पर पहुँचने का विजयवाड़ा, बट यहाँ पर थोड़ी लेट पहुँची ट्रेन, और यहाँ पर 9:13 पे पहुँची और 9:23 पे गाड़ी चल भी दी।
तो विजयवाड़ा से निकलते ही खूबसूरत नज़ारा लीजिए आप इस खूबसूरत सी नदी का। भैया तो कृष्णा नदी के दर्शन कीजिए, कितना विशाल है और कितना खूबसूरत भी। दुनिया भर के मंदिर रहता है। अगर आपको नज़र आ रहा हो वहाँ हिल पे मंदिर नज़र आ रहे हैं और मंदिर की तरफ जो सड़क गई हुई है उस पर गाड़ियाँ भी चलती हुई नज़र आ रही हैं। पता नहीं ये कैमरा कैप्चर कर पा रहा है कि नहीं, पर अपनी आंखों से बहुत ही सुंदर लग रहा है ये दृश्य। बिल्कुल ही टॉप पे आपको मंदिर दिखाई देगा। अभी वेज खाना ऑर्डर किया ट्रेन में ही, क्योंकि भाई अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करता तो सीधा चेन्नई में ही मिलता, ट्रेन कहीं रुकी नहीं रही है, तो इससे अच्छा है कि भाई यहीं पे खा लिया जाए। अब देखते हैं इसमें क्या है। 2 पराठे हैं, एक सब्ज़ी है, आधी कच्ची सी लग रही है मुझे, मोटे चावल है भाई। है क्या ये? आलू है तेल में डूबे हुए, दाल है, बाकी खा के देखते हैं टेस्ट। और एक पिकल भी दिया हुआ है।
अब जैसे जैसे चेन्नई पास आ रहा था, यकीन मानिए वैसे वैसे रास्ते का जो खूबसूरती थी वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें कट कहाँ लगाऊँ, कहाँ पर कैमरा को मैं स्टॉप करूँ और एडिटिंग के टाइम में इसको कहाँ पर कट करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतना प्यारा नज़ारा जो सामने आप देख रहे हैं ये पावर ग्रिड है और बहुत अच्छा लग रहा है। एक जगह पे चिमनी से धुआं भी निकलता आप देख रहे होंगे। और जो खासा फ़र्क मुझे यहाँ पर नज़र आया, वीडियो में तो खैर मुझे नहीं पता, वो तो एडिटिंग के टाइम में पता लगेगा, बट आकाश का जो कलर है वो बहुत डिफरेंट है मेरी दिल्ली से तो। और आपके शहर में क्या इस तरह का नीला आकाश दिखाई देता है या नहीं, वो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए। अब देखिए चेन्नई, क्योंकि मैं भी खुद पहली बारी ही साउथ का ट्रैवल कर रहा हूँ तो मुझे भी इतनी सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन यहाँ ट्रेन में ही भैया से पूछा तो पूछने पर पता लगा कि ये कोई रिवर नहीं है, ये समुद्र का एक हिस्सा है जिसको मैनुअली बनाया गया है, यानी कि इंसानों ने इसको निर्मित किया है और शहर के अंदर ताकि शिप आ सके इसलिए इस समुद्र को काट करके शहर के अंदर लाया गया है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। नहीं अभी इन्नोर आया है, बस पहुंचने वाला है, 20-25 किलोमीटर और रह गए। ये इन्नोर है कोई, बट आ गए हैं चेन्नई, समझ ले चेन्नई में ही है। सही है, वही जगह पर जो लड़का दिखाता है। कंबन भी आएगा बेटा, कल आएगा कल। तो जब आप अपने घर से बहुत दूर किसी जर्नी पे होते हैं और अकेले गए होते हैं तो घर वालों को चिंता तो होनी लाजमी है। तो यहाँ पर मेरे घर वालों का भी फ़ोन आया, जहाँ पे मैं इन्नोर पहुँचा था उस टाइम, तो मेरी सिस्टर और मेरा जो भतीजा है, बड़ा भतीजा, तो वो मुझसे बात कर रहे थे, तो वही क्लिप आप अभी सुन रहे थे। चल ठीक है, अभी रख रहा हूँ। तो रायपुरम में इंडियन रेलवेज़ की कोचेज़ और लोकोज बनाए जाते हैं, जिसकी ये एक सबसे बड़ा वर्कशॉप आप इसको बोल सकते हैं। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा लोकोमोटिव और कोचेज़ भी बनाए जाते हैं। एक नज़ारा इसके सामने से आप देखिए कितना बड़ा है, और कुछ लोकोमोटिव्स भी आपको सामने नज़र आएंगे। अब रायपुरम कहिए या फिर रॉयपुरम कहिए, ये प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं साउथ इंडिया का नहीं हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें तो थोड़ा डिफरेंट प्रोनाउंस होती हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा स्टेशन के बारे में बता दूँ कि साउथ इंडिया की सबसे
पुरानी ये रेलवे स्टेशन कही जाती है, क्योंकि इसका सबसे निर्माण बड़ी फैक्ट्री है ये। 1856 में किया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा पुराने स्टेशनों में से एक है जो इंडिया को अभी सर्विसेज सर्व कर रही है। चेन्नई इग्मोर पहुंच चुके हैं। से एक मोड़ है, 1 ही किलोमीटर बीच में। पैदल का रास्ता है वैसे। हाँ, पैदल में तो हम तो आते थे। इधर से ग्रास होकर इस पटरी पे चढ़ जाते हैं, फिर पटरी में किनारा किनारा पकड़ के आ जाते हैं। अरे वाह। मैं तो रुकूंगा अभी वेटिंग रूम में, शाम को फिर दोबारा यहीं से ट्रेन है रामेश्वरम की, तो इसमें आऊँगा। बीच में तो मंदिर बहुत था आपका। कितने मिनट पहले? 40 मिनट पहले पहुँच गए। 40 मिनट पहले ही हम चेन्नई इग्मोर अब पहुँच चुके हैं, और ट्रेन को जानबूझ के थोड़ा सा लेट और करवा रही थी कि भाई थोड़ा सा टाइम के पास पहुँचे, बट फिर भी धीरे धीरे करते करते भी हम टाइम से बहुत पहले ही पहुँच चुके हैं चेन्नई इग्मोर। और फर्स्ट टाइम मैं अभी चेन्नई आया हूँ, यहाँ की चीज़ें भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। भाई बहुत अच्छा लग रहा है, दिल को सुकून मिल रहा है चेन्नई पहुँच के। स्टेशन बहुत अच्छा बनाया है, मैं दिखाना चाहूँगा कि थोड़ा कवर्ड है तो गर्मी कम लगेगी जब तक आप स्टेशन में हो। कुछ हिस्सा इसका कवर्ड है और कुछ ओपन में भी है। Karaikudi Pallavan Superfast Express bound for Karaikudi from Chennai Egmore via Tiruchirappalli is scheduled to depart from platform number 4 at 3:45 p.m. तो फाइनली हमारी ट्रेन 12652 यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर मदुरई जाने वाली ट्रेन, जो कि चेन्नई इग्मोर जहाँ तक हमने ये ट्रेन करी थी, तो वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। और अपने टाइम से 40 मिनट पहले ही इस ट्रेन ने हमें चेन्नई इग्मोर उतार दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये टाइम बहुत कम लेती है और टाइम से पहले भी यहाँ पर पहुँचा देती है। तो ट्रेन बहुत अच्छी थी, मैं यही कहूँगा। अगर आप कभी भी आते हैं और सही टाइम वाली ट्रेन ज़रूर चुनें, तो ये ट्रेन आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगा। बाकी आपने बहुत सारे नज़ारे देखे, इसमें अलग अलग चीज़ें आपको मैंने दिखाने की कोशिश करी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है कि मौसम थोड़ा सा और ठंडा होता तो ज़्यादा बेटर रह सकता था। खैर, दूसरे मौसम में भी ये वीडियो हम आगे ज़रूर बनाएंगे इसी रूट की। तो होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप भी किसी नए रूट की ट्रैवल जर्नी देखना चाहते हैं बाय इंडियन रेलवेज़, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर हमारे चैनल के साथ परमानेंट सीट बुक करवाना चाहते हैं तो तत्काल में सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। और बहुत जल्दी मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई जर्नी में। सामने हमारी ट्रेन आप देख रहे हो, जो कि 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे थी, और मैं इस तरफ 4 नंबर पे आ चुका हूँ, जहाँ पे हमारा वेटिंग रूम भी होगा। तो अगर आप चेन्नई इग्मोर कभी आते हो, तो अगर आपको यहाँ से कनेक्टेड ट्रेन है या ट्रेन में थोड़ा सा टाइम है, तो आप यहाँ पर वेटिंग रूम भी आपको अवेलेबल है, एसी वालों के लिए भी और स्लीपर कोचेज़ वालों के लिए भी है। तो यहाँ आप आ सकते हो। और चार्जेस की बात करूँ तो फर्स्ट चार्ज के आपको 35 रुपीज़, एंड अगर उसके ऊपर जितने घंटे जाते हैं तो पर आवर 25 रुपीज़ आपको पे करने पड़ते हैं। फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, एसी भी यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, तो उसके हिसाब से आप आ सकते हो अगर ज़्यादा गर्मी में आ रहे हो या ज़्यादा देर तक रुकते हो तो। थैंक यू अम्मा। थैंक यू। थैंक यू।